Hello and welcome to my channel BioStudies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we are going to discuss about glycolysis. Glycolysis means splitting of sugar. बेसिकली इस कंप्लीट प्रोसेस में वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये कन्वर्ट होगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में. दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. Glycolysis is also known as EMP pathway, that means Amden, Meyerhof and Paranus. This pathway is common pathway for aerobic and anaerobic respiration. ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को. फर्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फोस्फेट. यहाँ जो एंजाइम यूज होगा दैट इज हेक्सोकाइनेज. In this particular reaction where glucose converted into glucose 6-phosphate, 1 ATP is utilized and it will convert into ADP and inorganic phosphate. ATP is adenosine triphosphate, which is the energy currency. Next, glucose 6-phosphate convert into fructose 6-phosphate. Enzyme is phosphohexoisomerase because glucose and fructose are both isomers. Now, fructose 6-phosphate will convert into fructose 1,6-bisphosphate. और इस प्रोसेस में भी ATP का यूटिलाइजेशन होगा. नाउ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इसका. और बिसफॉस्फेट का मीनिंग क्या होता है कि फॉस्फेट इज प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन. यहाँ पर दो फॉस्फेट प्रेजेंट है और दोनों फॉस्फेट एक कार्बन पर ही दोनों प्रेजेंट होंगे. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर इज बिसफॉस्फेट. नाउ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. देखिए, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड है, राइट. एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है. अब ये दो में स्प्लिट हो चुके हैं. एक रिएक्शन ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कंप्लीट करेगा और दूसरी, और ये दोनों ही इंटरचेंजेबल कंपाउंड्स हैं फोस्फोट्राइआइसोमेरेज के थ्रू विच इज़ एन एंजाइम. अब होगा क्या, एक चेन यहाँ चलेगी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में और दूसरा चेन जो होगा वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू दिस मॉलिक्यूल दैट मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड दिस अगेन यही स्टेप क्या होगा, वही फिर से फॉलो होगा. तो यानी कि ये डबल प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि जो हमें लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्वाइस होगा. नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इट कन्वर्ट इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. जब भी डीहाइड्रोजिनेज वर्ड आता है यहाँ जो रिड्यूसिंग पावर आती है NAD+, ये कन्वर्ट हो जाती है NADH+H+ में. नेक्स्ट जो ये कंपाउंड बना है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, राइट. और यहाँ पर क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा. ATP विल प्रोड्यूस इन दिस स्टेप. 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आइसोमेरेज. नेक्स्ट है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, इट कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट और PEP विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम इनोलेज और यहाँ वाटर का रिमूवल होगा. नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इट विल कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट मॉलिक्यूल और यहाँ पर भी ATP का प्रोडक्शन होगा विच इज़ द एनर्जी करेंसी, राइट. और यहाँ जो एंजाइम यूज होगा दैट इज पायरुवेट काइनेज. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ट्वाइस में बनेगा. तो जो हमारा एंड होगा दैट मीन्स 1 ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स. जो हमारा प्रोडक्ट होगा 1 ग्लूकोज से मीन्स ग्लाइकोलाइसिस से वो होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड.
तो जो ये कंप्लीट पाथवे था ये कंप्लीट होता है 2 फेजेस में बेसिकली, ठीक है। ये जो अपर हाफ फेज देखा जिसमें हमने यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भी एटीपी का यूटिलाइजेशन, तो जो ये हाफ फेज है दिस इज द प्रिपरेटरी फेज, राइट। और जो ये लोअर हाफ फेज है यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है इन दिस स्टेप एज वेल, एट द लास्ट स्टेप एज वेल। तो ये जो कंप्लीट फेज है दिस इज द पे ऑफ फेज, दैट इज अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और द EMP pathway. Thank you, thanks for watching.